एंड द बेस्ट पार्ट, जिस चीज़ के लिए मैंने एक्चुअली ये ब्लॉग स्टार्ट किया है वो है उसके बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो, बिकॉज आई एम जस्ट डन विद ऑल दिस। Hey guys, good morning, welcome back to our channel, So आज है 1 मई, लेबर डे, महाराष्ट्र डे एंड जो भी बोल लो वो डे हम जैसे मजदूरों के लिए आज का दिन है, तो इसलिए आज है छुट्टी। इट फील्स लाइक संडे टुडे यार। एक्चुअली वीक के बीच में कभी कोई छुट्टी मिलती है ना, इट फील्स लाइक वाओ। और ऐसे भी आज के दिन की शुरुआत हुई है कुछ खास। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में ब्लॉग बनाया नहीं है, ये ब्लॉग भी मैं थोड़ा लेट ही स्टार्ट कर रही हूँ। आज सुबह आई हैड ब्रेकफास्ट, द यम्मीएस्ट ब्रेकफास्ट आई कैन से। बहुत टाइम के बाद घर का खाना खाया मैंने, सो दैट वाज एक्चुअली वेरी यम्मी एंड मेरी फेवरेट भी थी। क्या थी, क्यों थी, कहाँ से आई, ये सब इतना एक्सप्लेन नहीं करना मुझे, बट येस दैट वाज वेरी यम्मी एंड ब्रेकफास्ट और मेरी कॉफ़ी ना वैसा पॉसिबल नहीं है, तो येस कॉफ़ी वॉज चुम्बेश्वरी एज आई ऑलवेज से। तो येस दिन की शुरुआत हो चुकी है अच्छी एंड द बेस्ट पार्ट, जिस चीज़ के लिए मैंने एक्चुअली ये ब्लॉग स्टार्ट किया है वो है कि मैंने आज किचन की चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं जस्ट नाउ। तो मैंने अभी जस्ट अमेज़ॉन से चीज़ें ऑर्डर की हैं, क्या की हैं वो जब आएंगी तब दिखाऊंगे, बट वो सारी चीज़ें आज के आज ही घर पहुंच जाएंगी। सो आज मेरा छुट्टी का दिन, थोड़ी घर की सफाई होगी, जो सामान आया पड़ा है कॉर्नर पे पड़ा है उसको मैं थोड़ा सेट कर दूँगी, तो जगह बनेगी। वाओ, जगह तो एक्चुअली बहुत है, जगह भरेगी आई कैन से। तो यस, इतना सोचने के बाद, इतना घूमने के बाद, इतना देखने के बाद, इतनी ओवर एक्टिंग करने के बाद मैंने एट लास्ट जो मुझे बहुत टाइम पहले कर देना चाहिए तो मैंने आज किया, किचन की चीज़ों का ऑर्डर प्लेस। वाओ 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 वाओ। तो गाइस मिलते हैं, अभी ज़रा उठते हैं। घर एक्चुअली गिरला हुआ पड़ा है, मतलब मैं झाड़ू तो लगा दी थी बट पोछा जब तक नहीं लगा तब तक साफ़ नहीं होता ना, तो वही सीन है। तो अभी मैं करूँगी घर की सफाई। वो जो सफाई करने के पहले मैं वो जो सामान रखा है कॉर्नर पे उसको ज़रा सेटल कर दूँगी, मतलब चीज़ें खोल के निकालेंगे या फिर डब्बा जाएगा, क्योंकि डब्बा बहुत बड़ा है तो डब्बा जाने से रहा। तो लेट्स सी, मिलते हैं देख। मेरा काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला और यहाँ जितना मैं सोचता हूँ कि जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हो जाए उतना ही ज़्यादा काम बढ़ जाता है मेरे लिए। मुझे लगा था मेरी चीज़ें ख़त्म हो गई है, सेटल हो गया है, मेरे पास और कपड़े नहीं है, मेरे पास और चीज़ें नहीं है जिसको मुझे सेट करना पड़ेगा, बट एज ऑलवेज आई एम रॉन्ग। देखना, आई शो यू जस्ट। यहाँ पे ये बैग अभी जस्ट खुला जिसमें से ये और कपड़े निकले हैं, ये और कपड़े निकले हैं, ये और कपड़े निकले हैं, उसके नीचे और कपड़े निकले, ये ब्लैंकेट है इस बैग के अंदर और बैग्स है जो ये अंदर चला जाएगा, बट अगेन मोर कपड़े। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली मेरे पास इतने कपड़े आए कहाँ से। मुझे लगता है ये वो वाले सारे कपड़े जो मैंने हमेशा से बेड के अंदर रखे हुए थे जो आज तक कभी निकले नहीं थे, और ये अब निकल रहे हैं, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है ओ माय गॉड मेरे पास ये भी था। सो ये भी था, ये भी था, यही चलता जा रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं चीज़ें सेटल कब करने वाली हूँ। मेरा दिन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ऐसे किसी ने मुझे ये पूछा, आप अपने फ्रेंड्स या कलीग के साथ घूमने नहीं जाते हो या आउटिंग नहीं जाते हो, तो बेसिकली नहीं जाते हो मैं, बिकॉज ऑफिस में हमारा टाइमिंग थोड़ा डिफरेंट है, तो सबको उसके बाद जो ऑफिस में थोड़ा बहुत टाइम बचता है ऑफिस के बाद, एवरीवन हैव देयर पर्सनल लाइफ। सो पर्सनल में फैमिली भी आती है अपार्ट फ्रॉम घूमना फिरना। तो एंड मेरे इतने फ्रेंड्स हैं नहीं जिसके साथ मैं आउटिंग करूं, एंड जितने थे उनकी शादी हो चुकी है। एक पुणे में सेटल्ड है, एक हैदराबाद में, एक कनाडा में। तो मेरे लाइफ में 3-4 ही थे जो कॉलेज टाइम से आज तक साथ है, तो मेरी फ़ोन पे बात होती है उनसे। इट्स बिन, हम फ्रेंड्स हैं अराउंड 13-14 ईयर्स से, मोर देन 13-14 ईयर्स, बट वो सारे अभी वेल सेटल्ड है, शादी ब्याह एंड ऑल यू नो। सो इस शादी ब्याह वाले चक्रों की वजह से आधे लोग हम ऐसे ही नहीं मिल पाते, और जब वो इधर आते हैं तो मैं अपने ऑफिस में बिजी होती हूँ, और जब मैं अपने ऑफिस में बिजी होती है तो वो फ्री होते हैं, तो इट्स लाइक टाइम नहीं मिल पाता। सो यस, दैट्स द एक्चुअल आंसर। और जो कलीग्स हैं उनके साथ जो नॉर्मल होता है, तो लाइक
ऑफिस टाइम में इधर उधर हो जाते हैं, तो दैट्स द ओनली थिंग। एट लास्ट मतलब जो चीज़ मैं हफ्ते भर से आप लोगों को बोल के पका दिया मैंने कि अब करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, इस वीक होगा, नेक्स्ट वीक होगा, फलाना ढिमकाना व्हाटएवर, मतलब 50 चीज़ें बोल दी मैंने, मम्मी को बोल दी, फ्रेंड्स को बोल दी, आप लोग को बोल दी, हर चीज़ बोल दी, बट की नहीं। वो एक्चुअली आज हो चुका है। लुक, ये आया इंडक्शन, ये आई मिक्सर और ये आया कुकवेयर। इसकी अनबॉक्सिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं चढ़ रहा था इसको अनबॉक्स करने का। सो एक पंखा चल रही है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ अब आएगी। ओके, तो आवाज़ अब आएगी। सो बेसिक से चीज़ है। एंड या किसी ने मुझे बोला मेरा ओम एंड गणपति वाला टैटू दिखाना, तो मैं आपको एंड में वो टैटू दिखा दूँगी। एंड हो सकेगा तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे कहीं पे भी लगा दूँगी। सो आपके लिए इजी होगा देखना, क्योंकि उनको शायद लगा मीन्स कुछ सिमिलर काइंड ऑफ चाहिए जिसका डिज़ाइन उनको नहीं मिल रहा है। तो मे बी अगर आपको पसंद आए तो जस्ट गो फॉर इट। एक्चुअल में मेरा ये जो टैटू है इट्स अराउंड 11 या 12 साल पुराना टैटू है, या उससे भी ज़्यादा। मतलब व्हेन आई वाज इन 11th ना, हाँ 11th में जब मैं थी तब ये टैटू कराया था मैंने। इसमें 12-13 साल हो गए इस टैटू को मैंने। तो इट वाज लाइक मैं जस्ट गई एंड जाके बनवा लिया, मम्मी को भी नहीं बताया था एंड ऑल। तो मम्मी को जब मैंने दिखाया रात को एंड मम्मी लाइक अच्छा ऐसी मेरे को स्टिकर वाले टैटू के बहुत शौक हुआ करता था, तो मम्मी को लगा मैंने स्टिकर वाला लगा लिया। तो मम्मी ने मेरे को 2-3 दिन कुछ नहीं बोला। जब एक्चुअल में पता चला बहुत सुनाया था, मम्मी ने बहुत सुनाया था। बट एनीवे जो बन गया वो बन गया, इट्स परमानेंट ना। तो परमानेंट चीज़ों के लिए मैं कभी सोचती नहीं जल्दी, परमानेंट है तो है ऐसा। तो यस, एंड या देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन कि चीज़ें क्लियर कब कर रहे हैं। दूसरे ब्लॉग में ऑलरेडी बोल दिया गया है, वहाँ पे Q&A चल रहा है। एंड Q&A का जो एक्चुअल आंसर्स है वो आपको कल के ब्लॉग में मिल जाएंगे उसके। गो टू EV शर्मा's ब्लॉग गाइस, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। और भी आपको चाहिए था वहाँ पे जाके क्वेश्चन, आई गेस जब तक आप ये ब्लॉग देखोगे तब तक ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुके हैं वहाँ पे जितने भी चाहिए थे। तो जितने भी आंसर्स है मे बी मतलब आपके भी हो सकते हैं उसमें जो होंगे, वो सारे के सारे आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। तो अब मुझे नहीं लगता कि उसके बाद मुझे और कुछ आंसर करने की ज़रूरत पड़ेगी उसके आंसर के बाद। सो लेट्स सी, वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको उधर मिल जाएंगे। एंड एक और चीज़ क्या थी, क्या है भाई यहाँ पे उड़ रहा है, मेरे से कीड़ा, ओहो लोग गए दे कीड़ा इतना बड़ा है, मस्त ऊपर नीचे कर रही है। लुक कितनी मस्त क्लियर दिख रहा ना। कोई नहीं, बेचारे को थोड़ा टाइम के लिए चलने देते हूँ मैं बेड पे। उन बेचारे पेड़ पे चढ़ के उनके हाथ पैर में लग जाती होगी। एक मिनट, हाँ एनीवेज देयर वाज वन मोर क्वेश्चन कि एज अ टॉम बॉय आपकी सोल बॉय की होती है बट बेसिकली बचपन से आप गर्ल होते हो। देयर वाज अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो इसका सिर्फ एक बहुत सिंपल सा आंसर है। आई मीन एज पर मी, मैं यहाँ पे किसी और को नहीं बोलूँगी, प्लीज़ चीज़ों को बुरा मत मानना एंड किसी और मीनिंग में मत लेना। इट जस्ट मी, जो मैं फील करती हूँ मैं आपको अपने हिसाब से बता रही हूँ। 10 लोग आके 10 चीज़ें बोलते हैं, सो दैट्स ऑल ऑन देम। द पॉइंट इज, बचपन से ऑब्वियसली बात है, जेंडर इज़ अ गर्ल, आवर जेंडर इज़ गर्ल, लड़की, ठीक है। तो उसमें अगर कोई आमने सामने अगर हमें मिलता है और वो हमें लड़की बोलता है, सो इट्स नॉट एन इंसल्ट। एनीवेज अ टॉम बॉय इज़ अ टॉम बॉय, यार वो अंदर की आपके इंटरनल फीलिंग्स हैं, ठीक है। बट बाय डिफ़ॉल्ट यू आर अ गर्ल, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं जाते हो तो आप जेंट्स वॉशरूम में चले जाते हो, या कहीं सिक्योरिटी के लिए जाते हो तो आप जेंट्स वाली लाइन में चले जाते हो, नहीं, आप हमेशा गर्ल्स वाले में ही जाते हो। तो अगर बाय एनी चांस कोई आपको एज अ गर्ल प्रोनाउंस कर देता है या अगर आपको गर्ली चीज़ों के लिए कुछ बोल देता है, तो उस चीज़ में आपको बुरा मानने वाली मुझे नहीं लगता है कोई ज़रूरत है। आज मैं भी जॉब करती हूँ, एवरीवन नोज दैट आई एम अ टॉम बॉय, बट वट एवर इट इज़, आप काउंट एज अ गर्ल ही आते हो। वहाँ पे मुझे ओवरऑल ग्रुप में मैं हूँ जिसमें बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ गर्ल, ओके। सो टॉम बॉय
इट्स जस्ट अ फीलिंग विच वी कांट एक्सप्लेन एक्चुअली। इट्स जस्ट मी, ये मेरे थॉट है, मेरी चीज़ें हैं, और एक्चुअली जो मेरी पर्सनल लाइफ चलती है ये उसके रिलेटेड है। सो आई वॉन्ट से कि एवरीवन हैव द सेम लाइफ, एवरीवन हैव द सेम पर्सनैलिटी, सो एवरीवन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो वो सारी चीज़ें आप पे हैं। आपने क्वेश्चन किया, मैंने इसका आंसर किया, एंड देयर वॉज एक्चुअली वन मोर लाइन जो किसी ने लिखा है कि अगर आप चीज़ें क्लियर नहीं करोगे तो लोगों से बुराई सुनने के लिए रेडी रहो, आपको क्या हमेशा अच्छा ही सुनना है। तो गाइज़, बुराई सुनने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर किसी को फैमिली बोलते हैं ना, तो वो हमें सुनाती भी है, अच्छे से बताती भी हैं, संभालती भी है, सपोर्ट भी करती है, बट इन अ गुड वे। अगर आपको हमारी बेइज्जती भी करनी है तो आप हमें डांट सकते हो, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, आप हमें 50 चीज़ें पूछ सकते हो, हम आज ना सही 4 दिन बाद उसका आंसर करेंगे। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि हम बुराई सुनना नहीं चाहते। बुराई सुनने का ये मतलब नहीं होता। और आपके हिसाब से अगर बुराई है कि आप हमें गाली दे रहे हो एंड बहुत ही घटिया लेवल की लाइंस लिख रहे हो जो लिटरली पढ़ने में भी ऐसा लगे कि भाई इससे बेटर है कि तुम ब्लॉक ही हो जाओ। सो आई डोंट थिंक कि कोई भी, नॉट इवन अस, कोई भी इस लेवल को मानता है। मैं मतलब मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। एज अ फैमिली आप समझा सकते हो, आप पूछ सकते हो, चीज़ें क्लियर होंगी, कल परसों में ही हो जाएंगी। आपको दूसरे ब्लॉग में जाओ, कल परसों में क्लियर हो जाएंगी। और जहाँ तक बात रही आपकी कि आपको सिर्फ अच्छा सुनना होता है, बुराई नहीं सुननी होती, बुराई की एक लिमिट होती है। उस लिमिट को लिमिट तक रखोगे तो आपके कमेंट्स भी डिलीट नहीं होंगे, ना ही आप ब्लॉक होंगे। सो हाई गेस आपको इसका आंसर मिल गया होगा। इससे ज़्यादा मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं कहना है। सो गाइज, जैसे कि मैंने कहा, क्वेश्चंस आपके, आंसर हमारे। नॉर्मल आपके जितने क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू मी, रिलेटेड टू ब्लॉग्स, वो मैं आपको ब्लॉग में देती हूँ। एंड एक्चुअली जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे। गो टू ईवी शर्मा's ब्लॉग, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। होप सो कि आपका क्वेश्चन भी उसमें हो और आपको भी क्लैरिटी मिले, एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो, बिकॉज आई एम जस्ट डन विद ऑल दिस। बिकॉज लोगों का ना ये कहना है कि आपको सब्सक्राइबर के लिए ये करना था, आपको सब्सक्राइबर चाहिए थे तो आपने ऐसे किया, बहुत बदतमीज़ है, फलाना है, नानू ये है, ईवी वो है। तो भाई एक बात बता दो, हम कोई मिलियन सब्सक्राइबर वाले तो हैं नहीं, ना ही हमारे 100K हैं या 500K हैं कि हम इतने ज़्यादा ओवर एक्टिंग करके दिखाएं आपको। और जहाँ तक पता है कि 17,000 और 2,000 सब्सक्राइबर इज़ जस्ट अ काउंट। आजकल ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि हमें इतने से सब्सक्राइबर काउंट के लिए हमें कुछ झूठ बोलना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। जिसको झूठ बोलना होता है वो ऑलरेडी 100K क्रॉस किए हुए बैठे हैं, ठीक है। हमें कुछ इतना अगर करना ही होता ना, आज हम भी 100K क्रॉस करके बैठे होते, हमें पता है कि क्या करना था, क्या नहीं करना था। हमारी पूरी फैमिली हमारे व्लॉग्स देखती है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारी लिमिट क्या है, हम क्या शो करते हैं और आज तक हमने क्या शो किया है। इतना भी है कि आज भी मेरी मॉम मेरे ब्लॉग में और रचा के ब्लॉग में कमेंट करती हैं, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम क्या दिखा रहे हैं और क्या आज तक दिखाया है हमने, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। अभी भी बहुत सारे लोग आकर मुझे बोलेंगे कि यार ढंग से बोलो, एटीट्यूड मत दिखाओ, बहुत ईगो है। सो इट जस्ट कुछ लोगों की वजह से मुझे नहीं चाहिए कि यार सबके ऊपर ये चीज़ें आएँ, सबको मैं बोलूँ। सो इट्स बेटर कि जो चीज़ें हो रही है चलते रहो, चलते रहेगी। और कुछ लोगों का दिमाग एनीवेज जैसा चलता है वैसे ही चलता रहेगा। जैसा मैंने कल के ब्लॉग में बोला, कितना भी बोल लो, इट्स लाइक कि दीवार पे सर मारना, काला अक्षर भैंस बराबर, और ऐसे भी जितनी चीज़ें होते हैं वो सभी से निकाल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू, बिकॉज आपको समझ तो आने वाली नहीं है चीज़ें। सो एन्जॉय, एंड इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी कल के ब्लॉग में कि इसके अंदर एक्चुअली मैंने मंगाया क्या है। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको करने लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन पर सबका लिंक। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। ओह वेट, मैंने टैटू दिखाया नहीं। वेट, दिस इज द टैटू।